2023 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है एक दो को बाप और वर्षे की याद दिलाकर सावधान करना। इसमें ही सबका कल्याण समाया हुआ है। जब हम बाबा के बनते हैं और बाबा की पढ़ाई में हम लगते हैं तो वो अलबेलापन, वह जो पुरानी आदतें हैं वो हमारी छूट जाएं, उसके लिए बाबा कहते हैं एक दो को सावधान करते रहो, एक दो को इनकरेज करते रहो कि हमको बाबा को याद करना है, पढ़ना है, समय सफल करना है, ये हम कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये सब बातें हम एक दूसरे को तो स्टूडेंट के नाते से कह सकते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक गुहे राज को समझते हो जो कोई साइंसदां भी नहीं समझ सकते। तुम समझते हो कि आत्मा अति सूक्ष्म स्टार है, उसमें ही सब संस्कार भरे हुए हैं। वही शरीर द्वारा अपना अपना पार्ट बजा रही है। शरीर जड़ है, आत्मा चैतन्य है। ऐसे ही फिर परमात्मा भी स्टार है, उसमें सारी नॉलेज है। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। वो कोई हजारों सूर्यों से तेजोमय नहीं है। ये गुहे राज तुम बच्चे समझते हो। साइंसदान इस बातों को नहीं समझ सकते। तुम्हें सबको आत्मा और परमात्मा की पहचान पहले पहले देनी है। ये बाबा हम बच्चों को वो रियलाइज़ करा रहे हैं कि पहले तो हम आत्मा को समझते नहीं थे, आत्मा क्या है। लेकिन बाबा ने समझ दी कि आत्मा क्या है। आत्मा मालिक है इस शरीर की, उसके अंदर अपने संस्कार हैं, सेकंड सेकंड का पार्ट उसके अंदर नोंधा हुआ है और हर आत्मा के अपने अपने संस्कार हैं। तो जब ये अंडरस्टैंडिंग होती है तो हम एक दूसरे का व्यवहार ऐसा क्यों है वो हम समझ पाते हैं। और उसके बाद फिर बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को आत्मा और परमात्मा दोनों में जो भेद है उसका भी ज्ञान है। आत्मा परमात्मा नहीं है और परमात्मा कभी आत्मा नहीं बनते हैं। परमात्मा परमात्मा है, आत्मा आत्मा है। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बाप बच्चों प्रति कहे कि बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव। ये बाप ने बच्चों को सावधानी दी, बच्चों को भी एक दो को सावधानी देनी है। बाप को याद करने से झट वो नशा चढ़ जाता है। स्मृति दिलाने के लिए एक दो को सावधान करना है। जैसे आपस में मिलते हैं तो नमस्ते आदि करते हैं, परंतु उनसे कोई कल्याण नहीं होता है। कल्याण तब होगा जब तुम बच्चे एक दो को सावधानी देंगे। स्वदर्शन चक्रधारी अक्षर में बाबा ने कहा सब कुछ आ जाता है। बाप का परिचय, मर्तबे का परिचय, चक्र का भी परिचय आ गया। नहीं, बाबा कहते हैं कि जो बात है एक दूसरे का सावधान करने की, एक दूसरे को सावधान करने की, ये एक स्टूडेंट लाइफ में होती है बात। अगर स्टूडेंट को कोई सबक आता दूसरे को नहीं पता पड़ता है तो वो उसको बताता है, शेयर करता है। ऐसे हम गॉडली स्टूडेंट हैं तो एक दूसरे को इस प्रकार हम सावधान कर सकते हैं। बाबा ने कहा, याद अर्थात योग। योग से ही तुम्हारी निरोगी काया बनती है। ये अभी का पुरुषार्थ है। अंत में जब एकदम कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब निरोगी बनेंगे। अभी तो पुरुषार्थ ही हैं। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं क्योंकि जानते हैं सभी बेसमझ हैं। जब देवताओं आदि की पूजा करते हैं, उन्हों के ऑक्यूपेशन का कोई को पता नहीं, तो तुमको समझाना है। हम सबकी बायोग्राफी बता सकते हैं। पहले तो मुख्य परमपिता परमात्मा को जानना है। उसमें भी बहुत मनुष्य मूंझते हैं, कहते हैं परमात्मा का कोई नाम रूप नहीं है। तो पहली मुख्य बात है आत्मा परमात्मा का भेद और ज्ञान बताना।
फिर बाबा ने कहा कि कहते हैं चमकता है भ्रुकुटी के बीच अजब सितारा, तो आत्मा का रूप समझाना पड़े। आत्मा का रूप कोई इतना बड़ा तो नहीं है, आत्मा अति सूक्ष्म है। बाबा ने कहा मनुष्य पूछते हैं आत्मा शरीर से कैसे निकलती है, कहाँ से निकलती है। कोई कहते हैं खोपड़ी से निकलती है, कोई कहते हैं आँखों से निकलती है। वो 10 द्वार मानते हैं ना, क्योंकि कि दरवाजे शरीर के 10 द्वार हैं, 10 द्वार में से कहीं से भी निकलती हैं। तो बाबा कहते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं, कहाँ से निकलती, आत्मा गई शरीर डेड हो जाता है, ये है इम्पोर्टेंट बात। कहाँ से निकली वो इतना मटीरियल नहीं है। बाबा ने कहा परमात्मा भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है, इन सब में आत्मा है। जगत अम्बा सरस्वती को गॉडेस ऑफ नॉलेज कहते हैं, तो ज़रूर सरस्वती की आत्मा में नॉलेज होगी, परंतु उनमें कोई कौन सी नॉलेज है ये कोई को पता नहीं है। सिर्फ कह देते हैं गॉडेस ऑफ नॉलेज। अखबारों में आर्टिकल्स आदि पढ़ते हैं तो उस पर समझाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा बाबा कहते हैं हम समझाते हैं, बाकी लिखने के लिए तो संजय जगदीश भाई निमित्त रहे हैं। ये है नंबर 1 मुख्य एक्टर, ये तो बाबा के साथ राइट हैंड होना चाहिए, परंतु ड्रामा की भावी ऐसी है जो इनको दिल्ली में भी रहना होता है। कल्प पहले वाला पाठ है, अर्जुन का नाम मुख्य गाया हुआ है, अब तुम बच्चे हर बात का अर्थ समझते हो। ये हमें हमारे परिवार में जो लेखन कला है उसमें जगदीश भाई नंबर 1, और जगदीश भाई की जो लेखनी है उससे आज इतनी पुस्तकें निकली हैं। तो बाबा समझाते हैं, परंतु उसको लिखना इतना सरल नहीं होता है। तब बाबा कहते हैं कि ये मेरा राइट हैंड बच्चा है जो इसको सदा मेरे साथ ही रहना चाहिए। परंतु उतना ही जगदीश भाई का रोल दिल्ली में सेवाओं में था, क्योंकि दिल्ली सेवाओं का गढ़ है और सारी सेवाओं का विकास आज दिन तक दिल्ली से हुआ है और सब स्पिरिचुअल रही हैं। ये एक विशेष बात है और उससे बहुत विकास हुआ, जो कि आज संस्था का स्वरूप हम देखते हैं वो हमारे दिल्ली क्षेत्र की सेवाओं के कारण से है। और दिल्ली में टीम भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे इसमें टीम थे। आज इतने ऐसे राय बहादुर नहीं हैं, थोड़े से हैं, लेकिन दिल्ली का एक वक्त ऐसा था जो टीम भी बहुत अच्छी थी। और आज की डेट में भी दिल्ली में कोई भी सेवा करना कठिन नहीं है, कोई भी कार्य करना कठिन नहीं है, कोई प्रोग्राम करना कठिन नहीं है। ये सब इतने अभ्यस्त हो गए हैं। तो सबका श्रेय हमारे आदरणीय जगदीश भाई को जाता है जिन्होंने इतना उसका विकास किया। फिर बाबा ने कहा कि ब्रह्मा के मुख कमल से दिखाते हैं ज्ञान दिया, तो ब्रह्मा का भी नाम है इस समय तुम हो ब्राह्मण। भल आत्मा प्योर होती है, परंतु शरीर तो प्योर हो नहीं सकता। ये तमो प्रधान शरीर है। तो बाप समझाते हैं बच्चे 1-2 को सावधान कर उन्नति को पाना है। बाप और वर्षे को याद करते हो, स्वदर्शन चक्र को याद करते हो। बाप को याद करते करते नींद को जीतने वाला बनना है। इसमें बहुत कमाई है, कमाई में कभी थकावट नहीं होती, परंतु स्थूल काम भी करने पड़ते हैं, इसलिए थकावट होती है। क्योंकि सेवा है, अगर कोई सेवा भाव से करता है तो कोई थकावट नहीं होगी। जब ज्ञान की सेवा होती है तो उसमें थकावट नहीं होती। बाबा ने कहा बाप समझाते हैं रात को भी जागकर बाबा से बातें करते ज्ञान सागर में डुबकी लगानी होती है। जैसे एक जानवर होता है पानी में डुबकी लगाता है, तो ऐसे डुबकी मारने से, विचार सागर मंथन करने से देखते हैं कि बहुत पॉइंट्स आती हैं, कहाँ से निकल आती हैं। बाबा जब कहते हैं रात को जागना, तो वो कौन सा समय है? रात को जागना यानी पूरी रात जागना? देखिए, बाबा ये नहीं कहते हैं कि सारी रात ऐसे बैठकर इस चीज़ को हमको ठीक रीति से अंडरस्टैंड करना है। रात को बाबा कहते हैं 2 बजे के पश्चात का समय वो अच्छा है। तो 2:30 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते हैं, वो अच्छी बात है।
आज का वरदान है, स्वयं को संगम युगी समझ, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली समर्थ आत्मा भव। ये संगम युग समर्थ युग है, तो सदा ये स्मृति रखो कि हम समर्थ युग के वासी, समर्थ बाप के बच्चे, समर्थ आत्माएं हैं। तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। कलयुग है व्यर्थ। जब कलयुग का किनारा कर चुके संगम युगी बन गए तो व्यर्थ से किनारा हो ही गया। यदि सिर्फ समय की भी याद रहे तो समय के प्रमाण कर्म स्वतः चलेंगे। आधा कल्प व्यर्थ सोचा, व्यर्थ किया, लेकिन अब जैसा समय, जैसा बाप, वैसे बच्चे। और स्लोगन है, जो सदा ईश्वरीय विधान पर चलते हैं। देखिए, इसमें एक शब्द का उपयोग हुआ है, समर्थ युग। वो हमको समझ में रखना है, अंडरस्टैंड। स्लोगन है, जो सदा ईश्वरीय विधान पर चलते हैं वही ब्रह्मा बाप समान मास्टर विधाता बनते हैं। ठीक है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी विचार है तो आप उसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।